दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं जो मेरे मन को विचलित किए हुए हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों के उत्तर बता करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री पति का प्यार पाने को जीवन भर तरसती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा पति पत्नी का प्यार पाने को जीवन भर तरसता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, पति पत्नी के झगड़े को कैसे दूर किया जा सकता है। फिर माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके। साथ ही इन तीनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को जो भी मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है उसके बीच में पति पत्नी के बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता, हमेशा प्यार बना रहता है और दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। उनके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहती हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें, उसका लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती किसी शहर में 2 परिवार आसपास में रहते थे। दोनों परिवारों में सदस्यों के नाम पर सिर्फ पति पत्नी रहते थे। इनमें से एक परिवार हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता था। इनकी इन हरकतों की वजह से आसपास के लोग भी परेशान थे, जबकि दूसरा परिवार शांति से रहता था। वहीं उनके घर से कभी किसी तरह की लड़ाई की आवाज़ नहीं आती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने अपने पति से कहा, अपने पड़ोस में भी पति पत्नी रहते हैं, वे कितने शांत हैं, उनके घर में कभी किसी तरह के विवाद की आवाज़ नहीं आती। तुम एक काम करो, तुम उनके घर में जाओ और देखो वो इतने सुख शांति से कैसे रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के वो झगड़ालू पति चुपचाप हो गया और छुप कर के पड़ोस में जाकर के उन पति पत्नी को देखने लगा जो सुख शांति से जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तभी झगड़ालू पति अपने पड़ोस के परिवार में जाता है और छुपकर क्या देखता है कि बराबर वाले पुरुष की पत्नी अपने घर में पोंछा लगा रही है। तभी रसोई से कुछ आवाज़ आती है और वो रसोई में चली जाती है। तभी उसका पति अपने कमरे से बाहर निकलकर आता है तो उसकी ठोकर से घर में पानी से भरी बाल्टी का सारा पानी उसके आंगन में फैल जाता है। फिर तो आवाज़ सुनकर के उसकी पत्नी रसोई से निकल कर के आती है तो क्या देखती है कि पूरे आंगन पर पानी ही पानी है। फिर वो अपने पति से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया और आपकी ठोकर इस बाल्टी में लग गई जिसकी वजह से आंगन में पानी हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर के उसका पति कहने लगा, नहीं ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती मेरी है क्योंकि मैंने ध्यान से नहीं देखा और गलती से मेरा पैर बाल्टी पर लग गया। फिर इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने अपनी अपनी गलती मान ली और आपस में अपने काम में लग गए। वहीं झगड़ालू परिवार का पति जिसने जब ये नज़ारा देखा और जाकर के अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि तुम जिस परिवार की बात करती हो, जिनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, तो झगड़ा न होने की वजह ये है कि यदि पत्नी से गलती हो जाए तो वो अपनी गलती का एहसास करती है और पति से गलती हो जाए तो वो
पति अपनी गलती का एहसास करता है, मगर बात वहीं पर शांत हो जाती है और वो आपस में झगड़ा नहीं करते। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर झगड़ालू पति पत्नी थोड़ी देर खामोश रहे और फिर पत्नी ने पति से कहा, उनमें और हम लोगों में केवल यही अंतर है कि हम लोग एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो दोनों खुद की गलती मानने को तैयार रहते हैं। इस वजह से उनका परिवार खुशहाल है, उनमें झगड़ा नहीं होता। पति को पत्नी का हमेशा प्यार मिलता है और पत्नी को पति का प्यार हमेशा मिलता है, इसलिए उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उनके जीवन में दुख बिल्कुल भी नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। एक में भी यदि कोई समस्या है तो गाड़ी ठीक से नहीं चल पाती। गृहस्थी की गाड़ी आपसी सामंजस्य पर टिकी होती है। इसमें अगर जरा सा भी अहंकार आ जाए तो इसे चलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री पति का प्यार पाने को जीवन भर तरसती है, तो समझ लो, जो स्त्री अपने पति के अनुसार नहीं चलती, पति का सम्मान नहीं करती, पति के साथ विश्वासघात करती है, पति के बिना पूछे इधर उधर घूमती रहती है, किसी भी पुरुष के साथ बातचीत करती रहती है, पति के साथ घरेलू कार्य में हाथ नहीं बटाती, ऐसी स्त्री से पति का प्यार कम हो जाता है और वो अधिकतर समय घर से बाहर बिताता है। और फिर जिसकी वजह से ऐसी स्त्री हमेशा पति का प्यार पाने को तरसती रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा पति पत्नी का प्यार पाने को जीवन भर तरसता है, तो समझ लो, जो पुरुष अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर नहीं करता और उसको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता नहीं देता, या फिर सारा दिन बाहर बिता देता है, पत्नी को सुख दुख की बात कहने का समय नहीं देता, पत्नी का सम्मान नहीं करता, या नशा आदि करके मारपीट करता है, पत्नी की इच्छाओं को प्राथमिकता नहीं देता, ऐसा पुरुष हमेशा पत्नी का प्यार पाने को जीवन भर तरसता रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि पति पत्नी के झगड़े को दूर कैसे किया जा सकता है, तो समझ लो, मैं कुछ उपाय बताता हूँ। जो भी स्त्री या पुरुष इन उपायों का पालन करते हैं, उनके जीवन में हमेशा प्यार बना रहता है, पति को हमेशा पत्नी का प्यार मिलता रहता है और पत्नी को हमेशा पति का प्यार मिलता रहता है, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहती हैं। यदि पति या पत्नी ये चाहते हैं कि उनके जीवन में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, एक दूसरे का वो सम्मान करते रहें, उनके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, तो उन्हें कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए। जैसे घर में धार्मिक आयोजन कराते रहना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी कन्या को सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाने से दाम्पत्य जीवन में सुधार होकर के रिश्ते मजबूत होते हैं। पत्नी को रात में सोते समय पति के सिरहाने सिंदूर रख देना चाहिए और फिर दूसरे दिन पति उस सिंदूर को ले जाकर कहीं बाहर गिरा दे। पति को सोने से पहले रोज केसर वाला दूध पीकर सोना चाहिए और पत्नी को हाथों में सोने की चूड़ियां पहननी चाहिए। सोना नहीं हो तो चांदी पर लाल रंग की काश्तकारी करी हुई चूड़ियां पहननी चाहिए। शयन कक्ष में हंसों के जोड़े का सुंदर चित्र लगाना चाहिए। उचित स्थान पर श्री राधा कृष्ण के चित्र को भी लगाना चाहिए। पत्नी को बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मौन धारण करके रहना चाहिए। घर में रोजाना कपूर मिला घी का दीपक जलाना चाहिए। दिए की लौ दक्षिण दिशा में रख करके जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि लौ पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर हो। दिशा का ध्यान अगर ना रख पाएं तो दीपक के मध्य में बाती लगाना शुभ फल देने वाला होता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जिन पति पत्नी के बीच में
अक्सर कर झगड़े होते हैं। उनको शयन कक्ष में सोते समय हमेशा सिर दीवार से सटाकर सोना चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए। शयन कक्ष में टूटा पलंग नहीं बिछाना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग नहीं बिछाना चाहिए। लकड़ी से बना हुआ पलंग हमेशा श्रेष्ठ रहता है। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस पति को पत्नी का प्यार नहीं मिलता या जिस पत्नी को पति का प्यार नहीं मिलता, उन्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ में एक मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवत्राय च। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो इस मंत्र का 11 बार जाप करता है उस पत्नी के बीच में हमेशा रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा प्यार मिलता रहता है और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।